हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, इसमें हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 इमेजेस दिख रही हैं। इनमें से आप अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करिए, ध्यान से शांति से देखिए, फोकस करिए, और जो भी इमेज आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस इमेज को आप अपना पाइल समझिए। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल और कलेक्टिव का मतलब है कि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग हर किसी के साथ में पूरी की पूरी एनर्जी रेजोनेट करे। सो जितना आपको लगे कि आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, उसी को एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, और टाइमलेस का मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तभी रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई होगी। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हेलो पाइल वन, आइए आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस में कौन हो सकता है, क्या क्वालिटीज हो सकती हैं आपके फ्यूचर स्पाउस में। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। सो लेट्स गेट इनटू इट और जानते हैं कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। क्या हो सकती है उनकी क्वालिटीज, कैसे होंगे वो, उनका नेचर कैसा होगा, आइए जानते हैं। ठीक है, मार्टिर। ओके, मैं आपको समझाती हूँ। डिस्ट्रॉयर एंड मेसिया के बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। देखिए, पहला कार्ड है मार्टिर। ओके, लर्निंग द ट्रांसेंडेंट नेचर ऑफ सर्विस टू वन सेल्फ और अ कॉज। इस कार्ड का सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जो आपके पर्सन होंगे, जो प्लेन लिटरल मीनिंग है वो तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन किसी डिफेंस फील्ड से बिलोंग करे। ओके, हो सकता है किसी आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में हो। ठीक है, सो अगर इन डिफेंस में से नहीं भी हैं तो भी उनके नेचर में, उनके स्वभाव में ऐसा हो सकता है कि वो हमेशा दूसरों के लिए लड़ने वाले। ओके, कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे वो। अगर कहीं बुराई होते देख रहे हैं वो, तो वो इमीडिएटली कूद पड़ेंगे लोगों की हेल्प करने के लिए। तो उनके अंदर बेसिकली नेचर होगा सर्विस, हमेशा दूसरों की मदद करना। होते हैं ना कुछ लोग जो दूसरों को जहां देखा कहीं कुछ प्रॉब्लम है, इमीडिएटली वो सबसे पहले आगे चले जाते हैं हेल्प करने के लिए। सो इस तरीके का नेचर होगा आपके पर्सन में। देखिए, डिस्ट्रॉयर, यहाँ डिस्ट्रॉयर का मतलब डिस्ट्रॉयर नहीं है। यहाँ डिस्ट्रॉयर का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जो बुराई को खत्म करे। आप मार्टिर और डिस्ट्रॉयर को अगर आप साथ में देखें, और तीसरा कार्ड जो है वो मेसिया, ये तीनों कार्ड एक ही पर्सनालिटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर वो एक ऐसे पर्सन होंगे जो बुराई को खत्म करने वाले, लोगों के मसीहा बनेंगे वो, सर्विंग ह्यूमैनिटी विथ ह्यूमिलिटी। यानी कि वो इतने, अब ऐसे में ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कोई व्यक्ति ये ना सोशल कॉज के लिए काम करने वाला हो, कोई एनजीओ में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन कभी भी अपने आसपास बुराई होते देख नहीं सकते, हमेशा लोगों की हेल्प करना, आगे बढ़ चढ़कर अपने बारे में ना सोचना बल्कि समाज के बारे में सोचना, दूसरों की भलाई के लिए सोचना, और लोग इनको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखेंगे। ये जो मेसिया कार्ड निकल कर आया है, इससे ये समझ में आ रहा है कि लोग इनसे एडवाइस लेने आएंगे, लोगों को इतना ज्यादा हेल्प करेंगे कि लोग इनको भगवान की तरह ट्रीट करने लगे। ओके, इतना ज्यादा ये लोगों की हेल्प करेंगे। सो एक बहुत ही ह्यूमैनिटी वाले, मतलब बहुत ही इंसानियत जिसके अंदर है, ऐसा पर्सनालिटी निकल कर आया है आपके पर्सन। आइए देखते हैं और क्या क्वालिटीज हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अभी हमने यहाँ देखा मार्टिर एंड डिस्ट्रॉयर, तो इसका मतलब मैंने अभी आपसे कहा कि यदि कहीं लड़ाई झगड़ा दिखे उनको तो वो रुकेंगे नहीं, तुरंत कूद पड़ेंगे लोगों की हेल्प करने के लिए। ओके, उसके बाद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, बहुत, ये एयर साइन है, एयर, और ये एक ऐसा पर्सन है जो बस इनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। ये हमेशा लोगों की हेल्प में ही आगे रहेंगे। यस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस। तो यहाँ भी जो पर्सनालिटी निकल कर आई है, यहाँ पे फायर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो फायर एनर्जी निकल कर आई है। ऑब्वियसली जिसमें बहुत ज्यादा फायर होता है वही लोगों की उसके अंदर खुद को रोक पाने की क्षमता बहुत कम होती है, और ऐसे लोग ही बहुत कूद पड़ते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ भी वही दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही फायरी नेचर के, बहुत ही एग्रेसिव। ओके, जहां कहीं भी कोई दुख में, तकलीफ में, देखिए यहाँ भी ये स्टार्टिंग एंड द फर्स्ट कार्ड दोनों ही लड़ाई झगड़े को दिखा रहा है। तो बहुत स्ट्रांग निकल कर आ रहा है कि डिफेंस में हो सकते हैं आपके पर्सन, यानी तो कहीं पॉलिटिशियन हो। ओके, एक अच्छे पॉलिटिशियन जो लोगों की हेल्प करता हो, और ऐसा व्यक्ति हमेशा ट्रैवल पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, हमेशा यहाँ वहां जाते रहना, वो एक जगह उनको बैठने की आदत ही नहीं होगी। ठीक है, और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे आपके पर्सन। ऑब्वियसली जो व्यक्ति समाज में लोगों के हेल्प कर रहा है, तो वो तो घर में बैठ ही नहीं सकता, उसे तो बाहर की दुनिया में रहना है, और सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव होंगे। ठीक है, और जो बॉटम ऑफ द डेक निकला है वो भी टेम्परेंस निकला है। तो यहाँ पर भी यही मैसेज निकल कर आया है कि वो ये जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो दुनिया में बैलेंस लाने के लिए। ओके, सो हमेशा ट्रैवल पे रहने वाले, हमेशा सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहने वाले, और लोगों की हेल्प करने वाले। अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि एनजीओ भी हो सकता है, मुझे वो भी वाइब्स आ रहे हैं कि एनजीओ वाले व्यक्ति भी होते हैं जो रियली में जाकर के दूर दूर तक समाज में असली मदद करते हैं। मैसिया तभी बनेगा ना व्यक्ति जब असली में जाकर के कहीं तकलीफों को दूर हटाएगा। ओके, आइए और लेते हैं क्या एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। यस, मैंने आपसे कहा कि यहाँ भी वही एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन हमेशा बस इसी तलाश में रहेंगे कि कहाँ कहीं कोई तकलीफ है, अगर कहीं कोई पीड़ित है, कोई किसी को बंधन में बांध कर रख लिया गया है और लोगों को तकलीफ दी जा रही है, ऐसे जगहों पर जाना और असली में लोगों की मदद करना, ये उनका बेसिक नेचर है। ओके, ये हमेशा सोशल वर्क में, देखिए यहाँ भी सोशल वर्क का ही कार्ड आया है। ओके, एक टीम वर्क, तो ये व्यक्ति मुझे टीम वर्क में भी दिख रहा है। ये एक 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान मुझे लग नहीं रहा है। ओके, दिस पर्सन इज समथिंग वेरी बिग, बहुत बड़े इंसान जो बहुत हाई लेवल पर जाकर के लोगों की हेल्प करना, और एक सोशल सर्कल इनका बहुत बड़ा ऐसे लग रहा है मुझे। ठीक है, सो आइए लेते हैं कुछ इनिशियल्स कि आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, उनके नाम में कौन से अल्फाबेट्स होने की। अच्छा, ये जो अल्फाबेट्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उनके नाम के स्टार्टिंग अल्फाबेट हो, ये नाम में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो मैं 5 कार्ड्स लूंगी इसमें से। ठीक है, P, S, W, K एंड I। ठीक है, तो ये 5 अल्फाबेट्स हैं, ये इसमें से इनके नाम में कहीं पर भी हो सकता है ये अल्फाबेट्स। आइए कुछ जोडियक लेते हैं। 3 कार्ड लूंगी इसमें से मैं कि आपके पर्सन के जोडियक क्या हो सकते हैं। लिब्रा, लियो एंड टॉरस। सो ये 3 मैंने कहा जैसे फायर साइन, तो फायर और एयर दोनों आया है, लिब्रा एंड लियो। ओके, सो ये कुछ जोडियक हो सकते हैं आपके पर्सन के। ठीक है, सो ये थी रीडिंग पाइल 1।
ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आइए जानते हैं आज के रीडिंग में कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, सो इसमें हम जानेंगे कि आपके पर्सन का स्वभाव क्या हो सकता है, किस फील्ड से होने की उनकी ज्यादा उम्मीद है, क्या नेचर होगा, किस तरह से वो बिहेव करते होंगे, कैसे हो सकते हैं आपके पास पर्सन। ठीक है, उनके नेचर के बारे में जानेंगे। उनके अगर ऑक्यूपेशन निकल कर आया, उसमें से कोई एनर्जी ऐसी निकली तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। ठीक है, उनके इनिशियल्स के बारे में जानेंगे, उनके ज़ोडिएक्स देख लेंगे। सो लेट्स बिगिन। टीचर, शेप शिफ्टर, लिबरेटर। देखिए तीनों कार्ड्स में एक ही एनर्जी निकल कर आ रही है, वो है टीचर, शेप शिफ्टर एंड लिबरेटर। यानी कि आपके पर्सन जो है वो दुनिया में लोगों की राह दिखाने वाले। ओके, यहाँ पर बेसिक मीनिंग हम टीचर भी ले सकते हैं कि आपके पर्सन हो सकता है कहीं किसी स्कूल में या कॉलेज में लेक्चरर हों, पढ़ाते हों। ओके, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनका खुद का कोचिंग क्लास हो। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो टीचर, यहाँ टीचर जैसे मैंने कहा कि वो किसी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मतलब ये है कि यदि वो टीचर से बाय प्रोफेशन टीचर ना भी हुए तो भी वो लोगों की जिंदगी में लोगों को गाइडेंस जरूर देते होंगे। ओके, और आजकल टीचर तो बहुत सारी फील्ड में है। ओके, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, या फिर किसी भी फील्ड में वो एक इंजीनियर भी टीचर हो सकता है। ओके, सो नॉट नेसेसरी एक पीएचडी व्यक्ति, क्या बोलते हैं, पीएचडी जो पर्सन होता है वो भी टीचर बन सकता है। तो टीचर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक स्कूल के टीचर हो। ओके, बहुत सारे हर फील्ड में टीचर होते हैं, तो आपके पर्सन किसी भी फील्ड के टीचर हो सकते हैं। दूसरा देखिए, ये तीनों कार्ड्स बहुत ही अलाइनमेंट में निकला है। शेप शिफ्टर, तो शेप शिफ्टर का क्या मतलब हुआ कि आपके पर्सन अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से लोगों की जिंदगियां बदलते होंगे। उनके गाइडेंस, उनके एडवाइस से लोगों की लाइफ में एक नया मोड़ आता होगा, जो पहले जो इंसान को पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आपके पर्सन के गाइडेंस की वजह से उनकी जिंदगी बदल जाती होगी। He or she could bring a shift in the personality of the other people. Okay, देखिए, skill at navigating through different levels of consciousness, ability to see the potential in everything. So you or your person will definitely bring a change in other people's life. Liberator, आप खुद ही समझ सकते हैं। देखिए, टीचर, शेप शिफ्टर एंड लिबरेटर, तो आपके पर्सन के नॉलेज की वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से जो लोग किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए भी हैं कि लाइफ में कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, आजकल तो लाइफ कोचेस भी होते हैं, है ना। तो इस तरीके का भी प्रोफेशन हो सकता है जहां पर आपके पर्सन लोगों को जैसे शेप शिफ्टर में हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, वो लाइफ कोच भी हो सकते हैं। ओके, काउंसलर भी हो सकते हैं जहां पर वो लोगों को किसी बुरी लत से छुड़ाने वाले जो काउंसलर होते हैं। ओके, जब हम किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वो लोग किसी लोग जो पीड़ित लोग हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको बाहर निकालते हैं अपने गाइडेंस, अपने नॉलेज से। तो शेप शिफ्टर और लिबरेटर ये डेफिनेटली इस ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन का प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो ड्रग अब्यूज वाले हैं या फिर जो मेंटली परेशान हैं, ओके, ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट करना, उनकी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करना, उनको उनकी पुरानी लत से उनको छुड़ाना। ओके, इस तरीके के प्रोफेशन में भी होने के चांसेस बहुत हैं। सो बेसिकली योर पर्सन इज ब्रिंगिंग लाइट एंड गाइडेंस इनटू अदर पर्सन्स लाइफ। ओके, तो ये अगर उनका ये प्रोफेशन नहीं भी हुआ तो उनके अंदर ये क्वालिटी डेफिनेटली होगी। ये जानते हैं और क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। हु कैन बी योर स्पाउस, क्या हो सकती है आपके पर्सन में क्वालिटीज। टेन ऑफ पेंटिकल्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए बहुत अच्छी क्वालिटीज निकल कर आई है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल और मैंने आपसे कहा यहाँ लिबरेटर। ओके, तो डेफिनेटली आपके पर्सन ऐसे किसी प्रोफेशन में होने की चांसेस है जहां पर वो बंधे हुए लोग, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ड्रग अब्यूज या फिर मेंटल इलनेस वाले लोग। ओके, ऐसे लोग जो तकलीफ में है, उन लोगों की लाइफ को सुधारने का काम करते हुए मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए 5 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। तो लोग जो परेशान है अपने पास्ट को लेकर के, ओके, उनको हील करने में आजकल हीलर्स, रेकी हीलर्स, ओके, ये सब भी हमारी हेल्प करते हैं। तो लोग जो परेशान है, दुखी हैं, उनकी लाइफ में फिर से बैलेंस लाते हुए मुझे लग रहे हैं। साथ ही उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है। ओके, अगर वो कहीं काम जहां है, हो सकता है उनका खुद का बिजनेस हो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है ये उनका खुद का हो। ओके, ही कुड बी द ओनर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट और उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी उनके पास में। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यस फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होंगे आपके पर्सन और लाइफ में हमेशा ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते हुए, उनको रुकना नहीं पता है, बस आगे बढ़ते रहना है। तो उनकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी, आपको जब वो मिलेंगे उस समय उनकी जो भी फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी वो भविष्य में उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगी और रुकेगी नहीं। ओके, सो योर पर्सन हैज ग्रोथ इन देयर फाइनेंस, इन देयर करियर। तो आगे बढ़ते हुए अपने लाइफ में लोगों की जिंदगी को में हेल्प करते हुए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हुए दिख रहे हैं। सो वेरी नोबल प्रोफेशन। आपके पर्सन बहुत ही अच्छे प्रोफेशन में दिख रहे हैं और खुद के लिए भी उन्होंने अच्छा कर रखा है, सोच रखा है, कर रहे हैं। ओके, सो आइए जानते हैं, कुछ इनिशियल्स लेते हैं कि क्या हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, कौन से अल्फाबेट्स हो सकते हैं। इसमें से मैं 5 अल्फाबेट्स लूंगी। ठीक है, C, I, R, S और N। तो ये अल्फाबेट्स उनके नाम में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नाम के स्टार्टिंग अल्फाबेट्स ही हों। ठीक है, और अब मैं इसमें से 3 जोडिएक साइंस निकालूंगी कि क्या प्रोबेबिलिटी है उनके जोडिएक साइंस की। 3 कार्ड लूंगी मैं। ठीक है, एक है लिब्रा, सैजिटेरियस, एंड कैंसर। ठीक है, सो ये 3 साइंस निकल कर आए हैं। तो ये हो सकती है आपके पर्सन की पर्सनालिटी जिनसे आपकी शादी हो। सो हु कैन बी योर स्पाउस और हु विल बी योर स्पाउस। तो ये नेचर उनकी और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब हो सकता है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग हु विल बी योर स्पाउस। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, आइए जानते हैं कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। तो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की नेचर कैसा हो सकता है। ओके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है उनके स्वभाव में, क्या हो सकता है उनका प्रोफेशन। ओके, किस प्रोफेशन से संबंधित हो सकते हैं वो, उनके नाम में कौन से अक्षर हो सकते हैं, किस ज़ोडिएक साइन के होंगे। तो ये सब कुछ हम जानेंगे। सो आइए देखते हैं। ठीक है, आपके पर्सन के नेचर में क्या हो सकता है। स्लेव, मदर एंड डिटेक्टिव। ओके, सो बहुत स्पेसिफिक निकल कर आया है। देखिए स्लेव एंड मदर, इससे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन का बेसिक नेचर है लोगों की हेल्प करना। स्लेव का मतलब ये नहीं कि कहीं वो नौकर होंगे। ओके, और
मदर का मतलब ये नहीं कि भाई कहीं ये सिर्फ फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करता है, नहीं, हमें इसका बेसिक मीनिंग समझना है कि वो किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहां पर लोगों को मदरली टच की जरूरत होती है, ओके, ख्याल रखना होता है लोगों का, जहां लोगों को माँ की तरह देखभाल की जरूरत होती है, ओके, ऐसे प्रोफेशन में होने की चांसेस उनके ज्यादा है। तो आजकल जो हॉस्पिटैलिटी केयर सेंटर होते हैं, ओके, तो जो केयरिंग सेंटर्स होते हैं वहां पर, या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां पर लोगों को माँ के तरह संभालने की जरूरत है, ओके, सो दिस कुड बी एनी एनी प्लेस। और स्लेव का मतलब यहाँ पर ये है कि वो उनका जो बेसिक नेचर है ना, वो लोगों की हेल्प करना है, ओके, वो कभी अपने ऊपर बॉसिंग नहीं कर, वो खुद एक बॉस की तरह, चाहे वो कंपनी में बड़े ही ऊपर के पोजीशन पर ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप को कभी बॉस की तरह बिहेव नहीं करते होंगे। वो हमेशा अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनका स्वभाव होगा, चाहे वो कितने भी बड़े पोजीशन पर क्यों ना हो, बट उनका स्वभाव ऐसा होगा कि वो लोगों, क्योंकि वो निचले दर्जे के लोगों के साथ भी उतने ही अच्छे से प्यार से मिलकर आते होंगे। डिटेक्टिव, अब यहाँ डिटेक्टिव का मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन डिटेक्टिव ही होंगे, अब हो जाए किसी के, अभी ये रीडिंग इतने सारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है किसी के पर्सन एक्चुअल में डिटेक्टिव हो, लेकिन अगर डिटेक्टिव नहीं है तो दूसरे ऑप्शंस ये हैं कि आपके पर्सन जैसे पुलिस में हो या फिर सीबीआई में हो, तो इस तरीके की जो एजेंसीज होती हैं जहां पर उनका काम होता है लोगों के ऊपर नजर रखना, ध्यान रखना, ओके, क्या कर रहा है कौन, क्या नहीं कर रहा है, तो इस तरह के जो इंटेलिजेंस ब्यूरोज होते हैं, उस तरह के वहाँ किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो इस तरीके का प्रोफेशन आपके पर्सन का निकल कर आ रहा है। तो बेसिकली कोई केयर सेंटर होगा जहां पर वो काम कर रहे होंगे। दूसरा जो प्रोफेशन निकल कर आ रहा है वो ये है कि वो किसी ऐसे जैसे मैंने कहा पुलिस में हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, या फिर सही में किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम कर रहे हो। आजकल तो जितना ज़्यादा बढ़ गया है ये सब चीज़ें, तो बहुत सारे प्रोफेशन इसमें निकल कर आ गए हैं, तो उनमें से किसी प्रोफेशन में ये हो सकते हैं, ठीक है। और स्लेव का जैसे मैंने कहा कि हाँ, उनका जो स्वभाव होगा वो ऐसा होगा कि वो लोगों की, चाहे वो बॉस ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने अंदर कभी बॉसगिरी नहीं दिखाते होंगे, ठीक है, उनका ये बेसिक नेचर होगा। सो आइए जानते हैं और क्या हो सकता है आपके पर्सन के प्रोफेशन में। मदर का शायद आप समझ ही गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर होता है ना कि हम सीनियर सिटीजन्स जहां पर जाकर के रहते हैं, जो उसके बाद में ऑर्फनेजेस होते हैं या फिर एनजीओज होते हैं जहां पर लोगों को जरूरत होती है देखभाल की, ऐसे जगहों पर उनके होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। आइए जानते हैं उनके नेचर में और क्या हो सकता है, आइए जानते हैं और क्या उनकी पर्सनालिटी के बारे में हमें पता चल सकता है। ये जानते हैं और क्या उनकी पर्सनालिटी के बारे में हमें पता चल सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ही रोबस्ट पर्सनालिटी होगी, बहुत अच्छी हाइट, बिल्ड, बॉडी और एकदम एनर्जेटिक, ब्रेव ऐसे दिखेंगे वो, मतलब हाइट, बॉडी, मतलब आपको देखकर एकदम ऐसे फील होगा कि वाह। देखिए पहला कार्ड जो निकला है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ है डिटेक्टिव, तो डेफिनेटली यहाँ ऐसे लग रहा है कि वो किसी डेफिनेटली ऐसे पोजीशन पर है जहां पर उन्हें लोगों को पकड़ना है, ठीक है। ये एक डिसेप्शन की एनर्जी है, भागता हुआ पर्सन है, किसी से नजर चुरा के भाग रहा है, और यहाँ डिटेक्टिव, तो वो डेफिनेटली ऐसे जगह पर है जहां पर आजकल आप क्राइम पेट्रोल, ये सब, सावधान इंडिया, ये सब देखते ही हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां पर लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए बहुत सारी डिफेंस में ऐसे एजेंसीज होती हैं जो काम करती है इन चीज़ों के लिए। डायरेक्ट पुलिस ना भी हो, लेकिन पुलिस को हेल्प करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ओके। डिटेक्टिव एजेंट्स को हेल्प करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो इस तरह के किसी प्रोफेशन में दिख रहे हैं वो। उसके बाद में देखिए यहाँ जजमेंट कार्ड भी है, तो यहाँ पर ये भी प्रोफेशन निकल कर आया है कि हो सकता है कि आपके पर्सन जुडिशरी से रिलेटेड हो,
ओके, जुडिशरी मतलब कि जहां पर लोगों को न्याय देना हो, पकड़ना हो, जैसे यहाँ मैंने अभी कहा ना डिटेक्टिव और चोर को पकड़ना, तो ये ऐसे किसी प्रोफेशन में भी हो सकते हैं जहां पर वो रियल में जज हो सकता है कि वो सच में जज हो। अगर जज नहीं भी हैं तो जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड भी उनका प्रोफेशन होने की संभावना मुझे दिख रही है। और उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल अबंडेंस को दिखाता है, तो बहुत अच्छा उनका फाइनेंशियल अबंडेंस होगा। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होंगे वो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों में, सोशल नेटवर्क उनका बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स में उठना बैठना, पार्टी करना, लोगों से वीकेंड पर मिलना। और 8 ऑफ वंड्स दिखा रहा है कि वो बातों नहीं होंगे, बहुत बड़बड़िया होंगे। ओके, लोगों से मिलना, बातें करना, बड़बड़ करना, आपको कॉल की कभी कमी नहीं होगी, हमेशा सबसे पहले वही आपको कॉल कर देंगे। यहाँ भी फायर की एनर्जी है। ओके, so your person is going to be very very jovial nature, very outspoken, extrovert personality. Judiciary profession, पुलिस एंड पुलिस से रिलेटेड अलाइड प्रोफेशंस जो होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस तरह के प्रोफेशन जहां पर लोगों को संभालना है, जैसे मैंने कहा मदर। ओके, स्लेव भी आया है यहाँ पर। ओके, तो जैसे लोगों को पकड़कर बंधक बना के रखना है, तो कहीं ना कहीं ये मैच हो रहा है ना। जुडिशरी में लोगों को सजा सुनाना और उनको पकड़ कर रखना स्लेव की तरह, तो ये सब कुछ मैच हो रहा है। सो आई थिंक योर पर्सन कुड बी इनटू ऑल दीज प्रोफेशन। साथ में उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, स्वभाव उनका बहुत बातूनी और बहुत मिक्सिंग नेचर है, आपको तकलीफ नहीं होगी उनके स्वभाव में, बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते होंगे लोगों में। ओके, सो बहुत अच्छी पर्सनालिटी निकल कर आई है। आइए कुछ इनिशियल्स लेते हैं जो आपके पर्सन के नाम में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उनके स्टार्टिंग के ही अल्फ़ाबेट्स हों, ये उनके नाम में कहीं पर भी आएंगे। तो हम 5 अल्फ़ाबेट्स लेंगे। आई, यू, के, ए एंड डब्ल्यू। ओके, और कुछ जोडिएक साइंस लेते हैं। इसमें हम मैं 3 कार्ड निकालूंगी कि क्या जोडिएक हो सकता है आपके पर्सन का। वर्गो, एक्वेरियस एंड लिब्रा। ओके, सो ये जोडिएक हो सकते हैं आपके पर्सन के, सन, मून या असेंडेंट जो भी। तो ये थी रीडिंग हु विल बी योर स्पाउस। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।